जो लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे, उनकी 2-2 नस्लें एमएनए बनी रही हैं, 3-3 नस्लें बनती रही हैं। एक तारीख है यार, एक मिनट, जनाब यहाँ पे क्या नहीं हुआ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी बानी पीटीआई की, वो उनकी हमशीरा भी कैद हैं, उनके वाइफ भी कैद हैं, वो भी कैद हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी कैद, उसके साथ उसका भाई बैठा हुआ है वो भी कैद था, पीछे भतीजा बैठा हुआ है वो भी कैद था, इसकी बेटी भी नवाज शरीफ की भी कैद थी, एक और भतीजा था वो भी कैद था, मैं वर्कर था मैं भी कैद था, आसन इकबाल वर्कर था वो भी कैद था। इनको ये याद नहीं है? राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं वो भी कैद था, शाहिद अब्बासी भी कैद था, मिफ्ता भी कैद था, इनको वो याद नहीं रहे? साद रफीक कैद था, हनीफ अब्बासी साहब कैद थे, ये लोग याद ना रहे इनको? इनको कोई हया नहीं चाहिए जब ये अपने बंदे गिनते हैं। जनाब स्पीकर, इतनी डटाई के साथ, इतनी शेमलेसनेस के साथ जो है ये बातें करते हैं, कोई बंदे को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है तो थोड़ा सा अगर जमीर जिंदा हो तो थोड़ा सा पिंच करता है वो। जिस तरह बड़के मारता था, मैं एसी उतार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो ये अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए, मकाफत अमल है। आज उसका मेन्यू मैंने अखबार में देखा, वो मैरियड का मेन्यू नहीं है जो उसके अखबार में जो आया हुआ, उसमें 2-3 चीजें हैं जिन्हों का मैनू पता ही नहीं होया होंदियां की ने, चिया सीड्स की होंदियां ने जड़ी। और मैं असी ते पूड़ी हलवे खान वाली कौम है गए, और देसी मुर्गी तो अजकल लभदी नहीं, पता नहीं उन्होंने कितों लभदी पिएगी। ये देखें, ये नखरे देखें, नखरे देखें, और रान तनवीर कह रहा नाल करतूता देखो। जनाब स्पीकर, को खुदा का वास्ता है, को थोड़ा सियासत में कुछ सच जो है उसको भी इंजेक्ट कर दें अपनी सियासत में, को असूल को भी इंजेक्ट कर दें। असद कैद साहब ना बोलो एवं, फिर मैं किसी होर पासे टुर पावांगा। मैं तुहाडे घर बैठ के ISI दे नाल असीं मीटिंगां करते रहेगी। अब इनको फौज को गालियां देते हैं। मैं मेरे ऊपर ये नाम है सारे, इनके ड्राइंग रूम में मीटिंग हुई, बाहर जो है 4 बंदे ISI वाले मॉनिटरिंग के लिए बैठे हुए थे। ये जमहूरी हैं, ये जमहूरियत की बातें करते हैं। नहीं, हम खुद थे वहां पे, मैं तो मानता हूं, हम खुद थे वहां पे। कह रहे हैं आइन के बाद, देखें आइन के लिए अगर फौज की जरूरत है, आइन के लिए हमें इकट्ठे बिठाने के लिए फौज की जरूरत है, तो हम तो कह रहे हैं कि फौज को ना इस्तेमाल करो इकट्ठे बैठने के लिए, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ, खुद ही इकट्ठे बैठ जाओ। अली अहमद मुस्कुरा रहा है, बात उसको पसंद आई है। जनाब स्पीकर, मैंने इस ऐवान में हम सब ने, बहुत से दोस्तों ने, बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी मुद्दत गुजारी है, लेकिन इतनी शेमलेसली अपनी तारीख भूलते हुए मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा। 2 साल हुए हैं, सिर्फ 2 साल हुए हैं। इंशाल्लाह ये वोट, आज वोट को इज्जत दे रहे हैं इसके साथ, ये वोट को इज्जत है। अली अहमद, ये वोट को इज्जत है। वोट को इज्जत जज नहीं देते, वोट को इज्जत ये पार्लियामेंट देती है। ये वोट को इज्जत है। वोट दो, हमें वोट दो, क्योंकि हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। हम इलेक्टेड लोगों को इज्जत दे रहे हैं। उन 17 बंदों से पावर लेके ये 350 बंदों को हम पावर दे रहे हैं। एड्रेस द चेयर। जी ख्वाजा साहब।
हम हमारा आज हमारी ये तरमीम जो है हमारे मिशन की तकमील की सबसे बड़ी निशानी है। आपका कोई वोट नहीं था, सानू पता है तानू किस तरह वोट मिले सन। ये देखें वो क्या था जो डाउन हुआ था 2018 में, क्या कहते थे उसको, आरटीएस। ये जो सिलेक्टिव एमनीजिया जो होता है ना कि आप 2018 भूल जाओ और 2023 का जो है वो मातम करते रहो। अगर आपने कोई बात करनी है, देखें फिर मैं बात रिपीट करूंगा कि इस आज जो ईवान में पास होने जा रही है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से तरमीम जो है वो 17 लोगों से गैर आईनी इक्तदार लेके, गैर आईनी ताकत लेके, गैर आईनी इख्तियार लेके ये वोट को जो वोट से इलेक्ट होकर यहां पे जो लोग आए हैं उनको इख्तियार मुंतकिल हो रहा है। 24 करोड़ आवाम को आज ये तरमीम जो है ये एक ऐवान जो को मुंतकिल कर रही है इख्तियार। इससे बड़ी वोट को इज्जत दो क्या है, क्या इससे बड़ी क्या शहादत है। हम ममनून हैं जिन तमाम दोस्तों ने मुतहद होके, आप देखें ये वाहिद पार्टी रह गई है, बड़े फेरे इन्होंने सुटे ने खब्बे से चिड़े वाहिद रह गए हैं। किन्नी खड़ी है किसी तानू ही पता है। जनाब स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मौलाना ने भी बात करनी है, लेकिन आप मुझसे लहदा में बात कर लें, लहदा बात कर लें। इनका मैंने जनाब स्पीकर आपको याद होगा यहाँ पे एक फौजी ऑफिसर फिरता रहते थे, याद है ना? अब नहीं फिरता। नहीं, एक मिनट, अब नहीं फिरता। वो इनके दफ्तर में बैठा होता था। जनाब स्पीकर यहां पे ये कुछ है, एक कर्नल साहब ने इस वक्त बेंच के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे वो जज बैठे हुए हैं जिनको कहा था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करो, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था। मियां नवाज शरीफ किस तरह डिस्क्वालीफाई हुए थे सारी दुनिया जानती है। उसने एक सेकंड नहीं लाया, एजाजुल हसन ने जो मॉनिटरिंग जज था चुप करके घाट टुर गया। चीफ जस्टिस बनने वाला था, थोड़े दिनों के बाद घर चला गया। क्या बात थी, क्यों घर चला गया? अगर कोई पसली थी, कोई रीढ़ की हड्डी थी, खड़ा रहता। अगर दामन साफ था तो खड़ा रहता, दामन साफ नहीं था। मैं केस भी बता सकता हूं जिनमें उनका दामन साफ नहीं रहा हुआ। इफ यू हैव समथिंग टू हाइड तो फिर यही असर होता है ना कि रातों रात जेड़ा बोरिया बिस्तरा बंद करके तुम घर टुर जाते हो। वो मुज़ाहिर अली नकवी जो है ट्रकों वाला, वो क्यों घर चला गया? और ये 8 आदमी जो है आज ये इन्होंने पिछले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो है जिस तरह गुजारे हैं, the way they ganged up against this house जो 24 करोड़ आवाम की ख्वाहिशों का मजहर है। क्या ये आइन हमें यही सबक देता है, या मिसाके जमहूरियत हमें यह सबक देती है, या इनकी जमहूरी रवायात अगर कोई है तो इनको यह सबक देती है कि सारा सिस्टम, जमहूरी सिस्टम जो है यरगमाल बना ले 8 आदमी बैठ के वहां पे, और हम ताबे हो जाएं एक शख्स की ख्वाहिशात के कि उसने चीफ जस्टिस बनना है और वो मलिया मेट कर दे सारे सिस्टम को।
क्या इलेक्शन कमीशन एक अदारा नहीं है? क्या ये पार्लियामेंट अदारा नहीं है? एक वही अदारा रह गया है, 18 आदमी 17 आदमी जिसमें बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर, अदारों की इज्जत भी जो है उनके अंदर बैठे हुए अशखास से बनती है। अगर आज अदलिया जो है उसको धोया जा रहा है, हर जगह ड्राई क्लीन किया जा रहा है, तो उसकी वजह है। इंट्रोस्पेक्शन करें अपनी कि क्यों सवालिया निशान है। और डैम बनाना क्या काम था भाई उसका? अरबों रुपया इकट्ठा कर, और फिर यह है कि फैसला देते हैं और साथ जो है रिश्तेदार अजीज जो है वो लोगों को जाकर कहते हैं कि अक्टूबर ही साडा लीडर आ रहा है। ये हाल है फैसलों का। वो जो 8-5 का फैसला हुआ था उसके बाद की बात कर रहा हूं कि फैसला हमने दे दिया अक्टूबर में जो है। यार इसलिए मैंने कहा था कि ये इस मुल्क में जो है को कॉन्स्टिट्यूशनल खुदा न खास्ता को कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन ना हो जाए। मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। उस फैसले के बाद जो है बड़ा सीने के ऊपर हाथ मार के कहा कि अक्टूबर में हम बंदे को लेके आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अक्टूबर में भी यही हुकूमत होगी, यही ऐवान होगा अल्लाह के फजल से। जनाब स्पीकर, ये इस इस ऐवान को एम्पावर करना है। यहां पे जो 350 या 346 बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने एम्पावर करना है। हमने मिलकर एम्पावर करना है। इसकी इज्जत को बहाल करना है। इसको सब सर्वियत से निजात दिलानी है। इससे बड़ा कोई अदारा नहीं है। हम कौन सा, अगर फौज का 5 बंदों का पैनल आता है और सिविलियन जो है उसमें से बंदा चुनते हैं, तो अगर उनका 3 बंदों का पैनल आ जाएगा तो 8 बंदे या 9 बंदे मिलकर चुन लेंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी? 5 आदमियों का पैनल आता है और एम्पावर्ड है प्राइम मिनिस्टर, 20वें नंबर वाला भी तमाम 3 स्टार जनरल में से चूज कर सकता है। आप चेक कर लें। अगर फौज का चीफ चुना जा सकता है, वो फौज जो जहां पे हुक्मरान रही है, आधी से ज्यादा जो है इस उम्र जो है इस मुल्क की उसमें हुक्मरान रही है, तो ये मैं आज जो है ना फिर वो लंबी बात हो जाए। उस तरफ चला जाऊंगा जिस तरह आपने तो बाप बना लिया। वो था, मैं नहीं कहता था, वो ही कहता था कि मेरा बाप होता है। और बाप भी कुछ चंगा आर्मी चीफ बाप बनाना है, किनू बना लिया सन। वो कहता भाई अब्बा ही भुल गए सन। मैं फिर रिपीट करूंगा कि हम जो है इस ऐवान को एम्पावर कर रहे हैं कि ये ऐवान जो है जुडिशियल कमीशन जो है, हम उसमें मैं उसका मेंबर रहा हूं 2-3 दफा। मैं इस वक्त भी मेंबर हूं उस कमेटी का। हमारी कोई पावर नहीं है। हम अगर किसी को रिजेक्ट करते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, उनके पास इख्तियार रहता है कि वो उसको ओवर रूल कर दें। हम ये पावर इस ऐवान के पास लेके आए, किसी फर्देवाद के पास नहीं लेके आए। हम कहते हैं कि इतने नंबर बंदे जो है उस कमीशन में डालें जो मेजॉरिटी जो है इस ऐवान को दें। 4-4 महीने जो है कंफर्मेशन प्रोसीडिंग्स चलती हैं सेनेट में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की यूनाइटेड स्टेट्स में। उस मुल्क में बैठ के हमें गालियां दे रहे हैं पाकिस्तान को। वहां पे जाके जो है कभी लॉबी करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को, कभी सेनेट को। उसकी तो ये ट्रेडिशन है। तो अगर हम उनसे 3 का पैनल जो है जो सीनियर मोस्ट हो वो ही अप्लाई कर दें, वहां पे 5 का लेते हैं, यहां पे 3 का लेते हैं, और ये हाउस जो है ये हाउस और जुडिशरी मिलके जो है अपॉइंट कर दे, तो मैं जनाब आखिर में यही कहूंगा कि ये आज जो तरमीम जो हम कंक्लूड करने पास करने जा रहे हैं,
वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को, 24 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को एम्पावर करती है, वोट को इज्जत देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग।